नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। एक बार फिर से आपके साथ जुड़ा हूं आज, और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि एल नीनो की वजह से किस तरह से जुलाई में जो बारिश सरप्लस थी भारत में, वो अब माइनस में फिर से पहुंचने लगी है। जून में आखिरी समय तक जून का जो परफॉर्मेंस था बारिश का, हालांकि आखिरी समय में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस मानसून ने दिखाया था, और इसके बावजूद 13% की डेफिशिएंसी रह गई थी जून बीतते बीतते। लेकिन वो जुलाई का आखिर आने से पहले 7% सरप्लस में बदल गई थी, लेकिन फिर से अब -1% पहुंच गया है बारिश का आंकड़ा। देश के तमाम राज्य, तमाम जिले इस समय सूखे, या कह सकते हैं कि लगातार ड्राई स्पेल की वजह से परेशान हो रहे हैं, संकट का सामना कर रहे हैं। तो ये एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एल नीनो जब होता है तो भारत पर क्या असर पड़ता है। ये है जून टू सितंबर का ये प्रोजेक्शन है। ये जो पूरा रंग देख रहे हैं, ये भारत का रीजन है, और भारत के अधिकांश इलाकों को इसमें ड्राई दिखाया गया है। ये जो दक्षिणी भारत में ये हरा रंग देख रहे हैं, ये जनवरी से अप्रैल के बीच का है। अगर एल नीनो होता है तो जनवरी से अप्रैल के बीच में दक्षिण भारत के इन भागों में बारिश थोड़ा सा इंक्रीज करती है, बढ़ती है, लेकिन बाकी जगहों पर बारिश डिक्रीज करती है। ये स्थिति होती है एल नीनो के होने पर। हालांकि ये उत्तर भारत के पर्वतीय इलाके, कुछ कुछ पंजाब का हिस्सा एल नीनो में ये ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है, जहां पर ये भी लेकिन जनवरी से अप्रैल तक का है। तो यहाँ पर फिलहाल उसका असर हमें दिखाई भी दे रहा है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो जेट ट्रेड विंड्स हैं, ट्रेड विंड्स आती हैं प्रशांत महासागर के मध्य भागों से। इसके बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ये रहा भारत का रीजन, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ट्रेड विंड्स यहाँ से चलनी शुरू होती हैं। और अगर यहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान गर्म हो जाता है तो ये ट्रेड विंड्स यहाँ पर चलना कम हो जाती हैं, जो साफ साफ आपको दिख भी रही हैं यहाँ पर। जिस तरह का फ्लो ऊपर की तरह, ये जेट स्ट्रीम है, और ये है ट्रेड विंड्स का रीजन, जो कह सकते हैं इक्वेटर के ठीक ऊपर 30 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे तक चलती है। इक्वेटर भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी क्षेत्र में और 10 डिग्री नीचे वाले क्षेत्र में ट्रेड विंड्स का रीजन होता है। तो यहाँ पर ट्रेड विंड्स बहुत कम चल रही हैं, जिसकी वजह से मानसून कमज़ोर हो रहा है, और कमज़ोर होता है एल नीनो का। दरअसल यही सीधा सा फंडा है, सीधा सा इम्पैक्ट है भारत के मानसून पर। तो ये डेफिनेटली है। लेकिन अच्छा इस बार ये रहा था कि शुरुआती समय में जब मानसून आया तो शुरुआत में थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन उसके बाद इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव हुआ, यहाँ टेम्परेचर गर्म हुआ, समुद्र की सतह का यहाँ से मॉइस्चर उठना शुरू हुआ, और भारत के तमाम इलाकों पर, ये जो रीजन है पूरा का पूरा, इन भागों पर भारत के मानसून पर अच्छा प्रभाव पड़ा और बारिश हुई। आपको एक बार आंकड़े दिखा दूं। ये है जब जुलाई खत्म हो रहा था, उस समय सामान्य से 7% ऊपर पहुंच गया था बारिश का आंकड़ा। लेकिन अब जो ये भी आंकड़ा दिखा दूं आपको, जब जून खत्म हुआ था तो 13% की कमी थी, और इस समय 1% की कमी है। आपको बता दें कि मानसून कमज़ोर क्यों बना हुआ है, क्योंकि इंडियन ओशन डायपोल अभी फ़िलहाल बहुत एक्टिव फेज़ में नहीं है, और एल नीनो की जो स्थिति है, एल नीनो की जो संभावनाएं हैं, वो आप देख सकते हैं 100% अपने प्रभाव में है। और इस समय हम अगर समय के हिसाब से देखें तो अगस्त सितंबर अक्टूबर के सिचुएशन में है। अगस्त सितंबर और सितंबर और अक्टूबर का जो समय है, उसमें एल नीनो लगभग 100% सिचुएशन प्रेजेंस में है। और इसके अलावा ये नवंबर दिसंबर जनवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी मार्च, और फरवरी मार्च अप्रैल, यानी अगले साल का शुरुआती समय भी एल नीनो का प्रभाव हमें देखने को मिलने वाला है। और उस समय तक मानसून, खैर मानसून सितंबर तक रहता है, उसके बाद पोस्ट मानसून, उसके बाद विंटर रेन का सीजन होता है। उस दौरान एल नीनो का इम्पैक्ट भारत के मानसून पर नेगेटिव नहीं पड़ता है। लेकिन अभी जो बारिश हो रही है उसमें तो इसने पूरी घात लगा दी है, इंडियन ओशन डायपोल के पॉजिटिव होने के बावजूद। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एल नीनो तो पहले भी था, जून में भी लगभग मध्य जून तक प्रभाव में आना शुरू हो चुका था, जुलाई में भी था। तो जुलाई में आखिर ऐसी बारिश क्यों हो रही थी, क्यों जो ट्रेड विंड्स हैं वो यहाँ पर नहीं आने के बावजूद तेज़ बारिश हो रही थी, क्या फैक्टर्स थे? और ट्रेड विंड्स थोड़ी बहुत अगर आ रही थी तो कौन सी वजहें हैं जिनको ये ट्रेड विंड्स, जो वजहें हैं ट्रेड विंड्स को रोक रही हैं, वो कौन सी वजहें हो सकती हैं? मैं आपको बताता हूँ। इस समय प्रशांत महासागर और एडजॉइनिंग ओशंस में, जो फिलीपींस सी है या आसपास के जो जितने भी क्षेत्र हैं, इन भागों में, दक्षिणी चाइना साउथ चाइना सी है, इन सभी जगहों पर
4 तूफान बने हुए हैं, समुद्री तूफान। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तूफान बिल्कुल अमेरिका से सटा हुआ है, लेकिन इसका भी रुख पश्चिम की तरफ ही है, उत्तर पश्चिम की तरफ। डोरा नाम का तूफान मध्य प्रशांत महासागर में है और इसको बहुत लंबा सी ट्रेवल करना है। हो सकता है कि ये लैंडफॉल करने से पहले ही कमज़ोर हो जाए, या सिचुएशन अगर फेवरेबल रहे तो ये और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाए। तो इन तूफानों का असर, इसके अलावा खानून जो कि जापान के बिल्कुल तटों पर लैंडफॉल कर रहा है, और इसके चलते इस तूफान के साथ साथ जो पीछे इसके तूफान है, इन दोनों तूफानों के साथ साथ जो जापान या कोरिया का रीजन है, पूर्वी चीन का क्षेत्र है, इन सभी भागों में कई जगहों पर तबाही मच सकती है। चीन पर वैसे ही बहुत ज़्यादा बारिश कई जगहों पर हो रही है, तमाम इलाकों में बहुत भारी बारिश हो रही है। तो इन तूफानों की वजह से जो कुछ नमी का प्रभाव या प्रवाह यहाँ से फ्लो अभी भारत की तरफ आ रहा था इससे पहले जुलाई के महीनों में, जुलाई के दिनों में, वो प्रवाह यहाँ पर रुक गया है, ठप हो गया है। और इसी वजह से ये जो कह सकते हैं कि मानसून यहाँ पर जो अपना भारत का है, ये कमज़ोर हो गया है। और जो इंडियन ओशन डायपोल की भूमिका थी भारत के पश्चिमी भागों पर या दक्षिणी हिस्सों पर, जिसके चलते हवाएं चल रही थी, हवाओं में नमी थी, जो नमी करंट प्रोड्यूस करती है और उस लेवल पर पहुंचती है जिससे बादल बनते हैं, बारिश होती है, उसका भी प्रवाह, या अरब सागर से कहें कि हवाओं का प्रवाह भारत के ऊपर कम हो गया है, जिसकी वजह से भारत में मानसून कमज़ोर हुआ पड़ा है। और ऐसी परिस्थितियों में आखिर कब से सक्रिय हो सकता है मानसून, अगर इसकी बात करें, क्योंकि ये जानना किसान भाइयों के लिए बेहद ज़रूरी है। और निश्चित तौर पर जिस तरह की परिस्थितियां अभी बनी हुई हैं भारत में मानसून की बारिश की, यानी कि कमज़ोर मानसून की, वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है, न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए और सरकार के लिए भी। आम लोगों के लिए इसलिए क्योंकि अगर बारिश कम होगी, उत्पादन कम होगा, महंगाई अभी से बढ़नी शुरू हो जाएगी, जिसकी झलक हमें मिलनी शुरू हो चुकी है। कई सब्जियों और कई फूड ग्रेन्स के दाम में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है धीरे धीरे, और सरकार ने बहुत सारे उपाय करने शुरू कर दिए। सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। तो निश्चित तौर पर ये पूरे सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं चिंता का कारण है। लेकिन एक संभावना दिख रही है कि 18, 19 या 20 अगस्त से मॉनसून फिर से थोड़ा सा रिवाइवल फेज में आएगा, और बारिश की जो इंटेंसिटी है, बारिश का जो स्प्रेड है, यानी तीव्रता और दायरा, दोनों में बढ़ोतरी होने की संभावना उस दौरान नजर आ रही। फिलहाल फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में लगातार मॉनसून की अच्छी बारिश हो रही है और होती रहेगी, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल रहेगा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र, बिहार का उत्तरी हिस्सा, पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाके, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी धीरे धीरे बारिश शुरू हो सकती है आने वाले दिनों में। बाकी जगहों पर मानसून की बारिश के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अपडेट करूंगा आपको अगले वीडियो में। बने रहिएगा किसान तक चैनल के साथ। धन्यवाद।